नमस्कार। आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम हमारा जो आज का उपविषय रहेगा वो रहेगा कक्षा 10 क्षितिज आत्मकथ्य, जिसे लिखा जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ हैं। हम 4 कवियों को छायावाद का प्रमुख स्तंभ मानते हैं, जिनमें से एक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जो उनके दोस्त थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप अपने आत्मकथ्य लिखिए, क्योंकि एक ऐसा दौर चला था इस उस समय पर, जो छायावाद है वो द्विवेद युग के बाद छायावाद आता है। तो उस समय में बहुत सारे जो कवि थे वो आत्मकथा लिख रहे थे, तो उनके दोस्तों ने उन्हें उनसे भी आग्रह किया कि वो अपने बारे में कुछ लिखे, आत्मकथा लिखें। तो वो मना भी करते हैं कि नहीं, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। फिर भी वो उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए लिखते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, लो करते ही रहते हैं अपना मलिन व्यंग उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यहाँ कवि बताते हैं कि उनका मन रूपी भंवरा उनके पास आकर गुनगुनाकर कुछ कहता है। अर्थात उनके दोस्तों ने जब उनसे ये कहा कि कोई आप अपना आत्मकथ्य लिखिए, तो वो जब अपनी चीजों को, अपनी बीती यादों को याद करते हैं, तो वो कहते हैं कि मन रूपी भंवरा आकर मुझसे कुछ कहकर गुनगुना कर जाता है। अर्थात मेरे मन में कुछ बीती हुई जो यादें हैं वो ताजा होने लगी हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी, कि जो यादें जिनको मैं भूल चुका था, जो मेरे जीवन में एक जगह, मेरे मन में कहीं एक जगह छिप गई थी, जिस तरह से जीवन के वृक्ष रूपी पत्ते से जो सूखे हुए पत्ते हट जाते हैं, अर्थात जो हमारी बीती हुई यादें हैं हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज वो दोबारा से हरी हो गई हैं, दोबारा से वो मुझे याद आने लगी हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में जो कवि हैं छायावादी हैं, और हमें पता है कि छायावाद में कवि जो बोलते हैं उसका जो अर्थ होता है वो भावार्थ में निकलता है। मतलब उनका, वो बोलते कुछ है और उनका अर्थ कुछ अलग से ही निकलता है। तो वो कहते हैं कि इस जो पूरा आकाश है, इसकी नीलिमा में आकाश ने, अर्थात आकाश ने, जो हमारा पूरा आकाश है, उसने तो पता नहीं कितने लोगों की के जीवन इतिहास को देखा है। कितने लोग आए हैं, कितनों ने यहाँ पर अपना जीवन पूरा किया है और वो चले गए हैं। लो यह लोग करते ही रहते हैं अपना मलिन व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन उपहास का मतलब वो खुद अपनी आत्मकथा लिखते हैं, दूसरे उनको पढ़ते हैं और वो दूसरों के उपहास का पात्र बनते हैं। यह लोग करते ही रहते हैं। कवि कहता है कि लोग तो अपनी आत्मकथा लिखते रहते हैं और दूसरे उन्हें पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और फिर उन चीजों का वो उपहास बना देते हैं। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, और फिर भी तुम ये चाहते हो कि जो मेरी कमजोरियां हैं, जो दुर्बलताएं हैं, वो मैं तुम सबको बता दूं। कैसे बता दूं? कि लिख दूं मैं उनको, और मैं जो लिखूंगा वो सभी पढ़ेंगे। तुम सुनकर सुख पाओगे। हो सकता है कि जब तुम मेरी आत्मकथा को पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ अच्छा लगे, तुम्हें सुख की प्राप्ति हो, परंतु जब तुम देखोगे देखोगे यह गागर रीति, लेकिन पढ़ने के बाद तुम्हें महसूस होगा कि जो मेरा जीवन है, मेरे जीवन का जो समय है, गागर का मतलब जो समय मैंने बिताया है वो व्यर्थ ही गया है। अर्थात मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसको याद करके मैं खुश हो सकूं, बल्कि ऐसा ज्यादा है जिसको याद करके मैं परेशान हो जाता हूँ। यह गागर रीति का मतलब है मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखकर कोई दूसरे खुशी का अनुभव कर सके। तो ये हमारा वो था, पहला हमारा एक पद हो गया है पूरा। नेक्स्ट हम आगे करेंगे। धन्यवाद।